आ गए सभी लोग। नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। सभी का एग्जाम चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम चल रहा है और कल लास्ट एग्जाम है शायद। ठीक है ना? तो आपका एग्जाम अच्छा भी गया होगा। कुछ लोगों को क्षेत्रमिति ज्यामिति में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने इससे पहले भी आपके लिए वीडियो बना दिए। तो आज आपका त्रिभुज का टॉपिक रहेगा, महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। चाहे तो आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, जिनका एग्जाम आपका 30 अक्टूबर को है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई अभी वर्ग 3, इसमें भी आपका क्षेत्रमिति का बड़ा योगदान रहा। कम से भी कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। 2D और 3D यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भी आपका महत्वपूर्ण, तो इसके सबके वीडियो मैंने डाल दिए, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए बिल्कुल डिटेल से। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपका बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है साथियों, तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। तो सभी का एग्जाम अच्छा चल रहा होगा, अच्छा गया होगा। जिनका 70+ नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपने अभी तक मैथ्स डिटेल में नहीं पढ़ा, आप लोगों की क्या आदत होती है ना, आप तभी पढ़ते हो जब पेपर आता है। पहले से आपको रणनीति बनाना पड़ता है, पहले से तैयारी होती है, उसकी तैयारी करना पड़ता है। किसी के घर में शादी है तो उसी दिन सब काम थोड़ी ना होते हैं, कितना 1 महीने 2 महीने से पहले तैयारी की जाती है। तो हम आपसे एक ही बात बोलें कि अगर आपका मैथ्स कमजोर है, अगर आपका मैथ्स कमजोर है और मैथ की वजह से अगर आपका कोई एग्जाम रुक रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नारायण अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क तैयारी की जा रही है। ठीक है, मैं आपको पूरा मैथ, संपूर्ण मैथ पढ़ाऊंगा। पहले आपको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, और इसके बाद में जब डिटेल में आपको मैथ समझ में आ जाएगा, इसके बाद में मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा। और दूसरी तीसरी बात, मैं आपको ऑप्शन से भी मैथ लगाना सिखाऊंगा। बस आप YouTube पर बने रहना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली जो तैयारी, जिस तरीके से हमने वर्ग 3 के पूरे वीडियो डाले हैं, उसी तरीके से एमपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है 30 अक्टूबर से, उसकी संपूर्ण तैयारी मैथ्स प्लस रीजनिंग की भी मैं आपको करवाने वाला हूं। इसलिए सभी जुड़ जाइए। जो साथी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे थे और उनका कम नंबर आया या किसी कारण नहीं हो पाया, और आप सीटेट का भी एग्जाम देना चाहते हो, सीटेट का एग्जाम दोगे आप कुछ भी, तो उसमें भी मैथ आता है, तो मैं आपके लिए अलग से एक चैनल हमने बना दिया। ठीक है, टीचर एजुकेशन स्टडी के नाम से। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है? तो तैयारी आज की स्टार्ट करते हो। आज का जो टॉपिक है आपका वो शानदार होने वाला है, त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें हम पूरा 2D और 3D कंप्लीट करने वाले हैं। तो कुछ आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ। तो भाई सभी लोग आ गए? हम्म। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम पहले तो आपको फॉर्मूले भेजेंगे। आपको अगर पीडीएफ नहीं मिलता है ना, तो आप पीडीएफ जरूर इसमें देख लेना। अगर आप किसी को पीडीएफ नहीं मिलता है, पीडीएफ में परेशानी है, पीडीएफ आपको नहीं मिलता है, तो आप मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके सर्च करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज जितने भी आपके हैं सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। 2D 3D इसके फॉर्मूले, तो भाई ये फॉर्मूले याद कर लेना, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज मैं आपको त्रिभुज पढ़ाऊंगा साथी। क्या पढ़ाऊंगा? त्रिभुज। हाँ, बढ़िया। मस्त तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। आप एडवांस मैथ का, मेंसुरेशन का पहला टॉपिक, इससे पहले मैंने ज्यामिति आपको पढ़ा दी। इससे पहले मैंने माध्यमद्दी का बहुलक का भी वीडियो डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिए। अब एमपी पुलिस वालों को हम विशेष विशेष फोकस कर रहे हैं। आपका एग्जाम आ गया, और क्षेत्रमिति, क्योंकि आपका वर्ग 3 में भी क्वेश्चन पूछे गए, वो तो आपका इसमें भी आएगा। तो आप भाई इस वीडियो को जरूर देखना। हम बात कर रहे हैं त्रिभुज। वैसे तो आपके सिलेबस में दे रखा था, वर्ग 3 वालों के सिलेबस में, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये आपने देखा था और आपने पढ़ा था। 3 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, और भुजाओं के आधार पर समभाव, समद्विभाव और विषम भाव। त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। आज हम बात कर लेते हैं त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज में आपका एक महत्वपूर्ण त्रिभुज है जो आपका है भाई, कौन सा? विषम भाव त्रिभुज। जब भी आपको विषम भाव त्रिभुज निकालना है तो विषम भाव त्रिभुज का ये फॉर्मूला लगता है।
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जिस भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है वो आपका विषम भाव त्रिभुज कहलाता है। विषम भाव त्रिभुज में सबसे पहले आप अर्ध परिमाप निकालते हो साथी। क्या निकालते हो? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं और ये तीनों भुजाओं का योग निकालोगे, ठीक है, और इसमें 2 का भाग, तो इससे हमें मिल जाएगा एस, और एस को रखेंगे हम अंडर रूट में एस, एस माइनस ए पहली भुजा, एस माइनस बी दूसरी भुजा, एस माइनस सी तीसरी भुजा। तो विषम भाव त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है तो वो ये होता है, जिसको हैरो का फॉर्मूला भी बोलते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है वो विषम भाव त्रिभुज कहलाता है। क्लियर? इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है समभाव त्रिभुज। कौन से? समभाव त्रिभुज। समभाव त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये याद करना भाई, ये फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। परिमाप होता है 3a। किसी का भी परिमाप आपको निकालना है, परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है चतुर्भुज में, त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप का मतलब ही क्या होता है? परि प्लस आवरण। पर्यावरण की जो डेफिनेशन होती है कि भार का आवरण, इसी तरीके से त्रिभुज का भी आवरण होता है। क्षेत्रफल मध्यिका की लंबाई पूछे तो अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। देखो, इससे बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, इसलिए अट्रैक्टिव आपके लिए फॉर्मूला लेकर आया हूं। आप ये फॉर्मूले याद कर लेना। अगर अभी आपको याद नहीं है और आपका पेपर एमपी पुलिस का है, ये वर्ग 3 का, जिनका 13 तारीख को पेपर है, भाई लास्ट वीडियो देख जाना, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद कर लेना आपको। इसके बाद में अगर संभाव त्रिभुज अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं तो आर बराबर भुजा बटे 2 अंडर रूट 3। परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है भाई, एक भुजा बटे अंडर रूट 3। तो जो आपकी अंतःवृत्त को स्मॉल आर से डिनोट किया है और परिवृत्त को कैपिटल आर से, ये जो होता है ना, इसका क्या होता है? दुगना होता है। अगर बोले अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या से कितनी, परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या से कितनी होती है? दुगनी होती। या आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो 4 गुना होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर? तो आज थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, ये आपको होमवर्क में भी रहेगा। आप बढ़िया अच्छे से फॉर्मूला याद करके कंप्लीट हो जाओ। अगर आपको वर्दी चाहिए, चाहे एसएससी जीडी का, दिल्ली पुलिस का, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आपको त्रिभुज नहीं आता है और त्रिभुज या फिर क्षेत्रमिति नहीं आती है तो आप मुझसे जुड़ जाना, आप नारायण अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना। आपका पूरा कंसेप्ट बिल्कुल फ्री में, निशुल्क, 0 लेवल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बस आपसे हम एक ही अनुरोध करते हैं कि आप बस कमेंट जो करते हो, कमेंट के साथ में लाइक भी कर दिया करो। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है, बहुत सारे लोगों ने किसी ने भी कमेंट नहीं किया, तो भाई कमेंट कर दिया करो। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और आप अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा तो भाई आप मुझे, मैंने बताया था, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहां से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? अब हम बात करें समद्वि भाव त्रिभुज, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इनके फॉर्मूले पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, सब 2D 3D के कंप्लीट फॉर्मूले। समद्वि भाव त्रिभुज, समद्वि भाव त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, ये 2 भुजाएं क्या होती है? बराबर, वो समद्वि भाव त्रिभुज कहलाता है। समद्वि भाव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है A/4 अंडर रूट 4V² माइनस A²। अगर कोई बोले कि सर इसका शॉर्ट ट्रिक बता दो, तो भाई फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। ऊंचाई क्या होती है? 1/2 अंडर रूट 4V² माइनस A²। ये समद्वि भाव त्रिभुज का आपको 2 विकर्ण देगा भाई, 2 भुजाएं देगा, तो ये दोनों भुजाएं क्या होती है? बराबर, और एक भुजा ये देगा। बस फॉर्मूला रखना है, आंसर आ जाए। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो जिसकी एक भुजा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का, वो आपके कौन सा कोण कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंबाई। ठीक है, अगर आपको आधार दे रखा है और लंब दे रखा है, कर्ण निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, या फिर ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज में आपको ट्रिपलेट्स होती है, कुछ ट्रिपलेट्स अगर आप याद कर लेते हो तो आपको पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही हमें पढ़ाई करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, एग्जाम निकालना है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमें पहले से रणनीति बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपकी पेपर आ गए और आप तैयारी करो।
मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी, कोई सा भी एग्जाम को आप टारगेट लेके चलो, कम से कम 6 महीने तो आपको देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े हुए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, तो अगर मैथ और रीजनिंग में आपको दिक्कत आती है तो आप रीजनिंग के भी वीडियो देख लेना। अभी मैंने एक वीडियो डाल रखा है आपका पासा वाला रीजनिंग में, आप उसको देख के आपको आइडिया लगा सकते हो कि आपको मैं रीजनिंग किस तरीके से समझाऊंगा। क्लियर है? तो एमपी पुलिस वाले विशेष त्रिभुज पे थोड़ा सा फोकस करना। आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद करनी है, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है तो ठीक है भाई। अगर एक आपका समकोण त्रिभुज पर अंदर अंतः केंद्र की त्रिज्या निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला, और समकोण बाह्य त्रिभुज बाह्य केंद्र की निकालना हो तो ये, तो आपको ट्रिपलेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए। देखो भाई, पहली, अगर ये आपका आधार है 3, ये लम होगा तो कण कितना होगा? 5 होगा। समझ में आ गया? ये आधार है, ये लम है, तो ये क्या है? कण। ये आधार, ये लम, ये कण, तो ये 3 4 तो 5 आपका कण हो जाएगा। ये 6 8 तो 10 आपका कण। 9 12 तो तीसरी भुजा क्या होगी? 15। पहली भुजा 5 12 तो तीसरी कौन सी होगी? 13। 10 24 26 7 24 25 20 21 29। अगर ये ट्रिपलेट्स याद है तो आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करोगे। सर ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं? बस आपको निकालना बता रहे हैं। 12 35 37 ये आप याद कर लो। 13 84 85 ये याद कर लो। अगर किसी त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखी तो उसका विकर्ण कितना होगा? 17 सेंटीमीटर। 9 40 41 11 60 61 16 63 65। तो मैं अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला रीड करवा रहा हूँ, सबके क्वेश्चन आएंगे, एक एक त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज की मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। त्रिभुज इससे बाहर नहीं जाएगा, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। एमपी पुलिस की तैयारी कर लो, दिल्ली पुलिस की तैयारी, यूपी पुलिस, राजस्थान की कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी जगह से, पूरे भारत के कोने कोने से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपसे बता रहा हूँ त्रिभुज के क्वेश्चन इस वाली वीडियो से बाहर आपके जाने वाले नहीं है। और ऐसी ही वीडियो मैं आपको रेगुलर लेकर आने वाला हूँ। बस आपका एक प्यारा सा कमेंट चाहिए, और अगर आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट्स होती है जो आपको याद होनी चाहिए। तो ये तो त्रिभुज के बारे में बात हो गई भाई। त्रिभुज के बाद में आपका आ जाता है वर्ग, आयत, जो चतुर्भुज में आते हैं। तो ये आपको फॉर्मूले 2D और 3D कंप्लीट है। 2D और 3D क्या है? कंप्लीट है। ये आपको कंप्लीट चाहिए पूरा। 2D और 3D क्या है? कंप्लीट। बस फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए। अगर आपको वर्ग निकालना है, क्या निकालना हो? वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर, वो वर्ग कहलाता है। और ये जो काट रहा है उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण आपको निकालना है तो क्या होता है? अंडर रूट 2 इंटू भुजा। और अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर होता है, और अगर आपको दूसरा क्षेत्रफल निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, अगर विकर्ण दे रखा होता है तो, ठीक है ना। ये वर्ग हो गया। वर्ग में अगर आप पढ़ोगे समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। इसके बाद में ये आपका हो गया आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो भुजा की आधी होती है, और अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो ये पूरा विकर्ण का आधा होता है। टाइल्स की संख्या आपको निकालना, तो टाइल्स का ये फॉर्मूला होता है फर्श का क्षेत्रफल बटे 1 टाइल्स का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इनको कर पाओगे। टाइल्स का अगर आपको क्या निकालनी है? संख्या निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है? फर्श का क्षेत्रफल, जो फर्श देगा उसका क्षेत्रफल, बटे क्या होगा? 1 टाइल्स का क्षेत्रफल, 1 टाइल्स का क्षेत्रफल। तो मेरे सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप अगर 2D और 3D पढ़ना चाहते हो, 2D और 3D, तो मैं आपको ये 15 मिनट 20 मिनट का मैं आपको फॉर्मूला वाला सेशन आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, ये फॉर्मूले बस आप इनको याद कर लेना। और ये याद अगर आपको हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती 2 से 3 क्वेश्चन लाने से। बस आपको याद करनी है, ठीक है। बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे। एक बार में याद नहीं होता है, कोई भी काम होता है तो एक बार में नहीं होता है, ये बार बार आपको करना पड़ता है। क्लियर है? चलो भाई,
आगे बढ़ो तो ये वर्ग हो गया, आयत हो गया। अब ये आयत के चार फॉर्मूले होते हैं, जो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का, इसके क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। आयत का क्षेत्रफल, अगर बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो 2 रास्ते की चौड़ाई प्लस आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 रास्ते की चौड़ाई, ये आपका क्षेत्रफल होता है। याद करवा देंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, सब याद हो जाएगा आपका। और अगर अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये होता है 2x, x जो देगा वो रास्ते की चौड़ाई होती है, क्वेश्चन में देगा भाई रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। और ये आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई -2x। बीच में बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई, तो ये आपको क्वेश्चन देगा। अभी सबके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ त्रिभुज पढ़ाने वाले। क्या पढ़ाने वाले? त्रिभुज, जिससे कि आपके पूरे क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। आप देखो, वो तो आयत का क्षेत्रफल हो गया, अब आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। कौन सा निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? 4x a प्लस एक्स। अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल 4x a माइनस एक्स। बीच में बने रास्ते का क्षेत्रफल x 2a माइनस एक्स। ये जो x होता है ना वो रास्ते की चौड़ाई, और ये a जो होता है वो भुजा देगा, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, अभी बस आपको ये इतना हम बता रहे हैं। इसमें सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के सुना रहा हूँ मैं, यहाँ कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, बड़ा काम तो अब करने वाला हूँ, त्रिभुज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। नहीं तो बोलेगा सर ये क्या पढ़ा रहे, वीडियो के अंत तक बने रहना, नहीं तो छोड़ जाओगे। तो ये आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, और जब जब मैं आपको त्रिभुज पढ़ाऊंगा, चाहे चतुर्भुज पढ़ाऊंगा, चाहे 3D पढ़ाऊंगा, ये फॉर्मूले में हर वीडियो में आपको रिपीट करवाऊँ, क्लियर। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना भाई, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, जिससे आप पूरा 2D और 3D क्या करने वाले हो, कवर करने वाले। चलो देखो अगला, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, अब आप जिनने वर्ग 3 का एग्जाम दिया, ठीक है, कमेंट करके बताना समचतुर्भुज के क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, सब क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन 20 में से तो भाई कुछ तो ऐसे रहेंगे जो कठिन है कि ये आपका नहीं आया। अब समचतुर्भुज का परिमाप तो क्या होता है? 4 इंटू भुजा, और विकर्ण जो होता है आपका समचतुर्भुज का, तो विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, और इस बटे में क्या आएगा 2। तो क्षेत्रफल जो आप निकालोगे समचतुर्भुज का, तो 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ठीक है। समांतर चतुर्भुज जो आपका आयत होता है, परिमाप होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, क्लियर। समलंब चतुर्भुज आपको निकालना है, तो समलंब चतुर्भुज क्या का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और परिमाप तो किसी का भी निकाल लो, चारों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। ये चतुर्भुज में 3 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चतुर्भुज होते हैं, जो आपको फॉर्मूले याद करना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो। 3D में कुछ नहीं है, कोई कुछ भी बोले, बस आपको फॉर्मूले याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओ, इसलिए आपको ये फॉर्मूले याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना, PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। व्रत, व्रत आपको निकालना है, तो ये व्रत है भाई, व्रत जिस तरीके से कि एक महीने में किसी ना कोई सा व्रत आ जाता है, उसी तरीके से कोई सा भी एग्जाम आपका आ रहा है, वनडे एग्जाम या कोई सा भी एग्जाम आ जाए, व्रत का एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आ, जिस तरीके से हर एक महीने में कोई सा व्रत आप करते हो, उसी तरीके से ये हर एग्जाम में व्रत का रोल होता है। तो व्रत का आपको वैसे तो याद है कि भाई व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr, और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? πr। इसका जब हम आपको ना डिटेल में पढ़ाएंगे ना, तब आपके बारे में, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अब देखो, व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? πr। उसका व्यास की दुगनी क्या होती है? त्रिज्या, ठीक है। अर्धव्रत का आपको क्षेत्रफल निकालना, परिमाप क्या होता है? πr प्लस 2r। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? πr² 2। त्रिज्याखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, θ/360 इंटू πr²। और चाप की लंबाई आपको निकालना है, तो θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? देख लो, Lr/2। तो ये मैं आपको जो पढ़ के सुना रहा हूँ वो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये पढ़ने से और बार बार देखने से आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, क्लियर है ना। मैं आज सिर्फ आपको त्रिभुज पढ़ाऊंगा, और त्रिभुज के पूरे क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, और मैं खुद करूंगा, क्लियर। चलो, ये 2D का अपना पार्ट कंप्लीट हो गया।
तो ये अपनी क्या हो गई, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 3D। 3D में भी आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने भाई, सिलेक्टेड टॉपिक है, और मैं आपको 5 मिनट में पूरे फॉर्मूले बता रहा हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है घन। क्या है? घन। घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यू। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यू। वक्रपृष्ठीय अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 4a²। ए मतलब क्या है? आपकी भुजा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है तो 6a²। 6a²। और विकर्ण क्या होता है? 3a। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? अगर इसमें आपके पास भुजा है तो आप कुछ भी निकाल सकते। जैसे मैं बोलूं एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो भाई 5 का घन ही कर दिया, क्या आंसर आ गया। बोले कि एक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा? 25 सेंटीमीटर दे रखा, तो घन का आपको क्षेत्रफल निकालना, तो जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला रख के वहां से भुजा निकालो और आप भुजा को पुट कर दो, आंसर आ जाए। क्लियर है ना? तो सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। त्रिभुज के बाद में मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज के बाद में मेरा वीडियो आएगा 3D पर। ठीक है ना? 3D एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा, 2 घंटे का वीडियो रहेगा। तो आप टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल से जुड़े रहना है। और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टेट का एग्ज़ाम देना है, सी टेट का एग्ज़ाम देना है, DSSB का एग्ज़ाम देना है, इसके बाद में आपका KBS का एग्ज़ाम देना है, तो मैंने आपसे बोला है कि शिक्षक वाले जो है भाई, शिक्षक वाले इनके लिए विशेष चैनल हमने लॉन्च कर दिया, जिसका नाम क्या है भाई? टीचर एजुकेशन स्टडी। ये वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, किसी भी टेट की तैयारी, रीट, सी टेट या राजस्थान के कोई से भी एग्जाम, यूपी टेट, किसी का भी है, तो इस पे मैं आपको पूरे वीडियो उपलब्ध करवाने वाला। क्लियर है? वर्ग 3 का एग्जाम चल रहा है अभी, और जो एग्जाम दे रहे हैं भाई, त्रिभुज के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। चलो ये घन हो गया। अब घनाभ के बारे में बात कर लें। घनाभ का आयतन आपको निकालना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। विकर्ण आपको निकालना है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़की आपको निकालना है, तो भाई यही आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो। बस ये आपको रिवीजन करना है, बार बार आप रिवीजन करोगे तो आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मैंने आपको जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ट्रिक से भी आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। अभी बस मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ कि 2D और 3D, बस इसी PDF का फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो काम हो जाएगा। बेलन। बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? πr²h। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है 2πr(h). ठीक है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है 2πr(r+h). देखो आपको पता है कि भाई सबसे पहले ये आपने लिखा है वृत्त। क्या लिखा है? वृत्त। आपने बोला वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? तो आपने बोला सर 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपने बोला कि सर πr²। यही होता है। अब वृत्त है, गोल गोल है, तो गोल गोल जो रोटी बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? बेलन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बेलन से। और आपसे पूछ लिया कि बेलन का क्षेत्रफल क्या, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का क्या आयतन क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? πr²h। ये हो गया πr²h। तो कुछ भी नहीं करना है, रोटी को गोल बनाएंगे बेलन से। रोटी को गोल बनाएंगे बेलन से। तो अगर आप भूल जाओ वृत्त, वृत्त मतलब गोल रोटी, गोल रोटी किससे बनती है? बेलन से। तो जो वृत्त का जो गोल आपने बनाया वो तो πr² हो गया, लेकिन बेलन में क्या लग जाएगा? h। अब h ये तो तुम्हारी घरवाली हो सकती है, या बाई हो सकती है, या आप खुद हो सकते हो। समझ में आ गया ना? तो ये आपको याद करना है। अब ऐसे ही करके बेलन का आपको क्या निकालना भाई? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ बेलन की परिधि क्या होती है? 2πr। तो वक्र पृष्ठ में क्या आता है? 2πr(h). तो ना कुछ लॉजिक से आप याद करोगे ना, अगर लॉजिक से आप याद करोगे तो आपको सब याद हो जाए। लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक से आप याद करोगे तो आपको याद हो जाए। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। तो इस तरीके से याद करोगे। शंकु।
शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है पाई आर एल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है पाई आर एल प्लस आर। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप टेंशन मत लेना। 2D 3D जो आपको कठिन लगती है, तो आप ना ये फॉर्मूले या तो आप जहाँ पढ़ते हो, आज स्टडी रूम जो आपका है वहाँ दीवार पे चिपका दो, बार 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 देखेंगे, याद करेंगे, देखेंगे, याद करेंगे, तो ये आपके जहन में बैठ जाते हैं। जैसे कि आप किसी का मोबाइल नंबर बार बार करते, हेलो हेलो करते हो, बार बार रिपीट करते हो, मोबाइल डायल करते हो, डिलीट कर देते हो, नंबर सेव कर नहीं पाते हो। क्यों नहीं करते नंबर सेव, घर वाले देख लेंगे। तो बार बार जब हमें मोबाइल नंबर याद हो जाता है, तो ये तो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होगा कि नहीं हुआ। किसी चीज को बार बार देखने से वो हमारे जहन में बैठ जाता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो चीजें आपको याद नहीं होती, और मैथ तो ऐसा है भाई, आप पढ़ रहे हैं, आपके आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, तो जेई आपका क्षेत्र में 2D और 3D पढ़ने वाले हैं, सही है ना। आप बोलोगे बच्चों से कि बेलन का परिधि का फॉर्मूला बता दो, वो बोलेंगे 2 पाई आर, क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। आप भी याद करोगे, आपके बच्चे भी याद करेंगे। मैथ एक ऐसा है कि एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ना है बस, परमानेंट छुट्टी, बस फिर तो रिवीजन की जरूरत होती। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते। तो टेंशन नहीं लेना है आपको किसी भी बात की। अभी आपको कुछ लोगों को तो ये हवा लग रहा होगा, सांप बिच्छू जैसा लग रहा होगा भाई, ये क्या करवा रहे हैं सर। तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बोल दे आपसे कि ये आपको याद, तो ये बेलन हो गया, शंकु हो गया, खत्म हो गई क्या PDF? नहीं हुई अभी। चलो और देखते हैं। अभी तो गोला होगा ना, ये आ गया भाई गोला, नाम लिया हाजिर हुआ। अब गोले का फॉर्मूला ये सब नोट कर लेना, आप याद कर लेना। आपका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा, 4-5 नंबर MP पुलिस में 2D और 3D के इस बार 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। गोला, गोला का जो आयतन निकालेंगे तो वो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर इसका। ये मैंने आपको 2D पूरा रिवीजन करवा दिया और 3D आपको पूरा रिवीजन करवा दिया। रिवीजन करवाने के बाद में आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा का पूरा त्रिभुज, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। और त्रिभुज के 30 प्रश्न आप पढ़ने वाले हो, तो आपको टेंशन मत लेना, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा एक A to Z क्वेश्चन, बस मैं आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या, आयतन क्या होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये याद करना है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आप 2D 3D कंप्लीट नहीं कर पाओ। ठीक है, ये आपका 2D 3D हो गया कंप्लीट, और आज की क्लास हमारी होने वाली है स्टार्ट। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, जल्दी से कमेंट करो, कितने लोगों के कमेंट आए मैं देख लेता हूं। कुछ लोग ना कमेंट ही नहीं करते हो भाई, आपको तो कुछ नहीं जाता, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, पूरा कंटेंट क्लियर करता हूँ, लेकिन आपसे एक चीज़ मांगता हूँ वो भी आप नहीं देते हो। आपसे एक चीज़ मांगता हूँ वो भी आप नहीं देते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, और ना ही आप क्या करते हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो आप देख लो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं पानी की बोतल भी ले आता हूँ जल्दी से। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। क्या बात है, पानी तो भूल आया मैं। आप देखो त्रिभुज, यहाँ मैंने यहाँ पर वन परीक्षा 2000 वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 डाला, तो इसका मतलब नहीं कि ये शिक्षक भर्ती में ही आएगा। आप कोई दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, क्षेत्र में 2D और 3D, ये आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पढ़ना है त्रिभुज, और ये अभी प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहा है प्रश्न वर्ग 3 में। तो आज की जो क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी त्रिभुज की, त्रिभुज आप पढ़ने वाले हो, और आज त्रिभुज का पूरा पोस्टमार्टम। तो त्रिभुज में पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ, त्रिभुज में इस जगह पर ये जगह खाली है ना, तो मैं आपको त्रिभुज में 3 त्रिभुज मैंने आपको बताया, 3 त्रिभुज मैंने आपको बताया। 3 त्रिभुज में एक बार आपने याद किया होगा तो बताओ। पहला त्रिभुज मैं आपको जो बताता हूँ समबाहु त्रिभुज। देखो अगर फॉर्मूला याद है ना, तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो
तो ये होता है 4/3। देखो समबाहु त्रिभुज का जो होता है फॉर्मूला, भाई रुको 1 मिनट, तुम्हारे चक्कर में हम ही भूल गए यार। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी अगर आपको मध्यिका की लंबाई निकालना हो, मध्यिका की लंबाई आपको निकालना हो, तो √3/2 इंटू भुजा। एक त्रिभुज आपको ये करना है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक हमने पढ़ा भाई विषम भाव त्रिभुज, विषम भाव त्रिभुज। अगर इसका क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप आपको निकालना पड़ता है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप जो होता है वो एस से डिनोट करते हैं, और ये होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। फिर आप लिखोगे हेरो या हीरो, जो भी बोले, हेरो का फॉर्मूला वो क्या होता है वो देखो, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक ही जो हो गया, ठीक है। फिर एक और देखो आप, फिर एक और देखो। अब आपको क्या निकालना है भाई, अब आपको निकालना है, ये 2 हो गए समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। और एक और है समद्वि भाव त्रिभुज, समद्वि भाव त्रिभुज। इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना तो 1/4 बी √b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो ये अगर चारों फॉर्मूले आपको याद हैं, त्रिभुज खत्म हो जाएगा। भाई मैंने भी तो याद किए यार, लेकिन कैसे याद हुए? बार बार पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, रिवीजन करने से, ठीक है। आप भी चाहते हो कि आपको 2D और 3D में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इससे पहले मैंने आपको पूरा 2D और 3D क्या करवा दिया, कंप्लीट करवा दिया फॉर्मूले से, ठीक है। बोतल भूलिया यार। चलो देखो त्रिभुज पढ़ते हैं, और आज का त्रिभुज का पहला क्वेश्चन, त्रिभुज का पहला क्वेश्चन जवाब देना बढ़िया अच्छे से। त्रिभुज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती? 12 सेंटीमीटर। 9 कितने हो गए आपने? 12 और 9 को जोड़ा, 15 से अधिक है क्या? है भाई। फिर 9 और 15 को जोड़ा, 24, 12 से अधिक है, जे भी है, ठीक है। फिर 15 और 12 को जोड़ा, ये 9 से अधिक है, तो ये आपका त्रिभुज हो जाएगा। आपसे पूछा है कि कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं होगी, तो ये हो जाएगी। अब देखो 20 और 20 40 हो गया, क्या 20 से अधिक है? 40 बिल्कुल है। फिर ये 20 और 20 को जोड़ा, 40 इससे अधिक है, बिल्कुल है। फिर ये और इसको जोड़ा कि इससे अधिक है, बिल्कुल है। तो ये भी त्रिभुज की भुजाएं हो जाएगी। क्लियर? 3 और 5 कितने हो गए? 8, 4 से अधिक है, बिल्कुल है। 5 और 4 कितने हो गए? 9, 3 से अधिक है, बिल्कुल है। 4 और 3 कितने हो गए? 7, 5 से अधिक है, बिल्कुल है। अब यहाँ देखना, 3 और 5 कितने हो गए? 8, 1 से अधिक है, बिल्कुल सही है। 5 और 1 कितने हो गए? 6, 3 से अधिक है, बिल्कुल है। अब यहाँ देखना, 1 और 3 कितने हो गए? 4, क्या 5 से अधिक है 4? नहीं है ना, तो ये त्रिभुज की भुजा नहीं होगी। मतलब आपका जो आंसर है, आपसे जो पूछा था कि कौन त्रिभुज की भुजाएं नहीं होगी, अब तो प्यारे समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, टेंशन आपको कोई सी लेना नहीं है, अच्छे से प्यार से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब जिस तरीके से मैंने आपसे बोला है उसी हिसाब से आप दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो। अगला सब क्वेश्चन आएंगे यहाँ लिखे रहेंगे, कोई एसएससी जीडी में आ जाएगा, कोई किस में आ जाएगा, तो आप वो मत देखना कि कौन सा एग्जाम है। हर प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन लिए हम, सब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उठाए। एक त्रिभुज की दो भुजाएं लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, यदि तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर मानी जाती, तो सुनो, ये 3 है और ये क्या है? 8, और ये x। तो आपको पता है इन दोनों का जो योग होगा इससे अधिक होगा, तो 8 और 3 कितने हो गए? 11। तो मतलब तीसरी भुजा ये भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। पहली बात तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं। तो आप को देखो 11, एक ऑप्शन जी रहा, एक ऑप्शन, लेकिन क्या है, इससे अधिक होगी। x जो मानोगे, ये जो तीसरी भुजा है इसमें मैंने x लिख दिया, ये क्या होगा? अधिक,
और इसकी जो इधर कोई सी भी भुजा होगी वो इससे क्या होगी, कम। तो यही तो बन गया आपका बी वाला ऑप्शन। ये होगा नहीं भाई, ये इससे कम है 0, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरे भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए एग्जाम में। और भी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है इस पे आपको फोकस करना है। चलो भाई करो जल्दी से करना। एक त्रिभुज के कोण 8x-15 डिग्री, 6x-11 डिग्री और 4x-10 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करना। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सब आपको क्वेश्चन प्रीवियम PMIQ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाँ, पानी की बोतल नहीं लाया इसलिए फिसलन फिसलन हो रही, और अब 30 क्वेश्चन कर पाऊंगा मैं, तो यही सोच रहा हूँ। कोई है नहीं यहाँ पर, मैं किसी को मंगा लूँ। तो वीडियो देख रहे हो तो पहुंचा दो भाई पानी, ठीक है ना, कमेंट करके पिला देना पानी। और क्या, इस क्वेश्चन का आंसर दो, सबको जोड़ दो, बराबर में 180 रख देना। सबको जोड़ देना, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं जल्दी से करो, सबको जोड़ कर बराबर में 180 रख देना। तो देखो 8x-15 प्लस 6x-11 प्लस 4x-10 बराबर 180। देखो त्रिभुज के जो क्वेश्चन है 2D और 3D के, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये वीडियो आपने देख लिया ना, आप एसएससी सीजीएल देख लो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। वर्ग 3 हो, चाहे सीजीएल हो, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, पूरा 2D और 3D यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। तो 8x हो गए, 8 और 6 कितने हो गए भाई 14, 14 और 4 कितने हो गए 16 17 18, तो ये हो गए 18x माइनस का 15 और माइनस का 10, तो माइनस के कितने हो गए भाई 25, और एक और 11 भी है यहाँ पर, तो कितने हो गए 36 बराबर 180। अब माइनस की कोई वैल्यू उधर जाती है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 18x बराबर 180 प्लस 36, जोड़ो भाई 6, 8 और 3 11, तो ये हो गए 216। 18x 18 एकम 18, कितने बचे 3, 18 दूनी 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन तो अब आने वाले हैं। समझ में आ गए आपको, ठीक है ना। चलो भाई, समझ में आया, किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पर अच्छा वीडियो बनाऊं और अच्छा कंटेंट लेकर आऊं, तो भाई आपसे मैं बोलता हूं कि मेरी जो एनर्जी का राज है वो आपका कमेंट है। आप जो कमेंट करते हो, और आप कमेंट भी करते हो, तो आप ये भी बता दिया करो भाई आप कौन से क्षेत्र से देख रहे हो वीडियो, ठीक है ना। धीरे धीरे अपना ये छोटा सा चैनल है, लेकिन मैं आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत बड़ा। हाँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो आपको दिख रही हुई यहाँ पर, क्लियर है ना। और आपका जो मैथ की जो बीमारी है ना वो मैं जड़ से खत्म करने वाला हूँ। बस थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अपन बहुत जीरो लेवल से उठ रहे हैं, वो जीरो लेवल से, बड़े लेवल से नहीं। यहाँ पर भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वो आप बताऊंगा किसी दिन पूरी कहानी, लेकिन आप अच्छे से कमेंट कर सकते हो। सभी को समझ में आया, कुछ नहीं किया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। और एक बात और भाई, यहाँ पर देख लेना, आप ज्यामिति वाला पोर्शन जो मैंने आपको पढ़ा दिया वो जरूर आप पढ़ लेना। त्रिभुज पढ़ रहे हो, ज्यामिति का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पढ़ना मत भूल जाना आप, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। चलो भाई, अगला तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन के पास में चलते हैं। ये देखो सब क्वेश्चन, ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ, सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर देना। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 186 है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या जानते हो भाई, कमेंट करके बता रहे हो ना, आप क्या जानते हो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 डिग्री। सबसे पहले ना तो आपको एक एक भुजा निकालना, जैसे 1/2 है,
क्या है, 1/2 है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। एलसीएम ले लो। तो आपने बोला है कि सर एलसीएम जो आ रहा है 30, तो 30 का गुणा झा कर दो भाई। एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, 30 का झा और 30 का या। 2 से काटा मैंने तो 15 आ गया, 3 से काटा तो 10 आ गया, 5 से काटा तो 5 6 के 30। तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 15। तो परिमाप दे रखा है, परिमाप क्यों होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो ये टोटल योग कितना दिया, 186। तो हमारा भी टोटल भुजाओं का योग कर लो, 15 और 10 कितने हो गए, 25 और 1 26। 15 और 10 कितने हो गए, 25 और 6 कितने हो गए, 31। सबसे बड़ी भुजा पूछी है तो सबसे बड़ी भुजा तो 15 है। तो ये, तो जब भी आपको ये रखने में दिक्कत आए तो हमारा एक नोट होता है कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं, जो दे रखा है जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। एमपी पुलिस का एग्जाम आप निकालना चाहते हो, मैं आप विश्वास रखना, अगर आपने वीडियो देख गया पूरा मैथ और रीजनिंग, अब रीजनिंग के वीडियो भी आपके आने लग जाएंगे, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट एज यू टेस्ट, ऐसा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, पूरा का पूरा 6 बार, और 15 छक्के कितने हो गए, 90। तो ये आपका आंसर आ गया। तो 90 जो आपका आंसर है, सी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसमें कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया, साथ ही कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया, बढ़िया अच्छे से चल रहे हैं। हमें इतनी जानकारी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। परिमाप दिया तो परिमाप के नीचे तीनों भुजाओं का योग रख दिया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये भी आपका दिल्ली पुलिस में आया था। सब क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से लिए गए, और आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, सब में आपका ये काम आने वाला है त्रिभुज। और यूट्यूब पे बहुत कम आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें आपको त्रिभुज इतने अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। अभी आप आगे बढ़ो। त्रिभुज की एक भुजा 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो, जब भी त्रिभुज आपको आ जाए कि जब ऊंचाई दे रखी हो, आधार दे रखा हो, तो आप एक ही फॉर्मूला यूज करना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, इसका यूज कर लेना। तो आपको पता है 1/2 आधार कितना दे रखा है, एक तो भुजा 15 सेंटीमीटर और एक कितना 6। 2 से मैंने 6 को काटा 3, 15 थी कितने हो गए, 45। ये आपका आंसर आ गया, 45 इसका वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, अब बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन सिंपल भी क्या करें, दिल्ली पुलिस एसआई का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। आप कोई सी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप गुना के आसपास रहते हो, गुना 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 जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, वहाँ पर हमारी संस्थान है, ऑफलाइन सेंटर है। और अभी पुलिस का जो एग्ज़ाम चल आने वाला है उसकी तैयारी चल रही थी, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही। उसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन कम आ रहा है, क्योंकि बैच फुल चल रहा है। वर्ग 3 का भी अभी बैच खत्म हुआ है, तो ये इनके चक्कर में हमें टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए फिर भी हम टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको भी पता चले। भाई सेकंडों में हम सिखाएंगे। अर्थमेटिक जो होता है ना, 18 टॉपिक, 18 से 22 टॉपिक, हर टॉपिक को मैं आपको ऑप्शन से लगाना सिखाऊंगा। विश्वास ना हो तो मैंने 3 4 वीडियो डाल रखे, आप देख लेना, औसत देख लेना, आयु देख लेना, चक्रवर्ती ब्याज देख लेना, ये मैं आपको डाल चुका हूँ ऑलरेडी। क्लियर, जो टॉपिक आपको कठिन लगता है ना, वो मैंने आपको सरल बना दिया, बिल्कुल। छठवां क्वेश्चन देखो भाई, छठवां क्वेश्चन, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब देखो, इस अब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं वो आपका विषम भाव त्रिभुज है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे इसकी भुजा क्या दे रखी है, कमेंट करो भाई, कमेंट, जब तक कमेंट करो। आप देख रहे हो ना, और मैंने कमेंट की बोल दिया, और अगर आपने कमेंट और लाइक नहीं किया तो कर दिया करो यार। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, लाइक और कमेंट ही तो मांग रहा हूँ, सही है या नहीं। कमेंट जितने अच्छे आते उतने हमें एनर्जी मिलती है। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट भी कर देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। निःशुल्क पढ़ा रहे हैं,
इससे ऐसा कमेंट भी तो किया करो जिससे हमें एनर्जी मिले। हाँ, रियल में अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो ये आप अच्छा कमेंट किया करो, ऐसे भावई में कोई नहीं। अगर अच्छा आपको वीडियो लगता है, आपको मैथ मैथ सीखने में थोड़ी भी मदद मिल रही ना, तो आप इस चैनल से जुड़ जाना। अगर नहीं मिल रही तो आपको पता है कि भाई बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आप उनकी भी मदद ले सकते हो। लेकिन मैं जीरो लेवल से, मैं किस तरीके से मैथ सीखा हूँ, मुझे कैसी कैसी परेशानी आती थी मैथ करने में, वो पॉइंट भी मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। मैं एक बच्चे की परेशानी समझ सकता हूँ कि वो किस तरीके से, मैं इसलिए मैं जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ। त्रिभुज भी पढ़ा रहा हूँ ना मैं, पहले छोटे क्वेश्चन उठाए, अब बड़े वाले क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। त्रिभुज ये 30 क्वेश्चन पढ़ जाना त्रिभुज के, कोई सा भी एग्जाम दे आना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा त्रिभुज का। तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और कौन सा 5 सेंटीमीटर। एक बात और मैं आपको बोल देता हूं कि इसमें विषम भाव त्रिभुज लगाने से पहले आप इसको चेक कर सकते हो कि ये विषम भाव त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज। इसका वर्ग करो, 3 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 9, 4 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 16, और 5 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 25। 16 और 9 क्या हो गए 25, बराबर 25। तो भाई इसको आप विषम भाव त्रिभुज से भी कर सकते हो, लेकिन समकोण त्रिभुज से भी कर सकते हो। ये आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू क्या होती है ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 4, बिगड़ नहीं लेंगे, 2 से काटा 2 बार, 3 दूनी कितने हो गए 6। ये आपका आंसर आ गया 6। क्लियर है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे अगर ये दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं होता, तब जाके हम इसमें कौन सा लगाते हैं विषम भाव त्रिभुज। तो ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको इसको विषम भाव त्रिभुज से भी लगाना बता देता हूँ। आपको पता है कि विषम भाव त्रिभुज में क्या करते हैं, एस निकालेंगे, और एस कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं का योग 3 + 4 + 5/2। तो ये कितने हो गए भाई 5 4 9 और 12, और 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये अर्ध परिमाप निकला। फिर लगाएंगे हम हेरो का फॉर्मूला। एस एस कितना है यहाँ 6, 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3, 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, 6 में से 5 गए तो कितने बचे 1। अरे ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, मेरे टेंशन क्यों ले रहे हो। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, मतलब उससे भी आ जाएगा आपका, लेकिन एरो का फॉर्मूला। अब यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 6, और 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, अंडर रूट 36, और 36 से बाहर क्या निकलेगा 6 आपका निकल गया। ठीक है, 1/2 इसको ऐसे भी कर लिया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, और हमने ये करा 1/2 आपका कितना कितना, आगे की दो भुजाएं लेते हैं 3 सेंटीमीटर और 4, तो 3 से काटा हमने, 3 दूनी कितने हो 2 से काटा 2 बार, और 3 दूनी 6। तो इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। तो इतनी मेहनत ना करना पड़े, इसलिए आप चेक कर लेना कि दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है ना, वो तीसरी भुजा के वर्ग से अगर बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा होता है साथी, समकोण त्रिभुज। मुस्कुरा भी दिया करो, क्या पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो। हम्म। ठीक है, सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और आप पहली बार अगर आप चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, और अभी आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, मैं एक, आप बताओ, मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास रहेगी त्रिभुज की, जिसमें मैंने एक तो पूरा 2D और 3D के फॉर्मूले रिवीजन करवा दिए, इसके बाद में 30 क्वेश्चन करवा दिए। तो कितनी जबरदस्त तैयारी चल रही है आपकी। मतलब आप दिमाग लगाओ कि जो पेड कोर्स होते हैं ना, जो पैसों से देकर आप खरीद कर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसमें भी आप कितने क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं 1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, जितना मैं आपको फ्री में करवा रहा हूँ। सही बात है या नहीं, सही बात हो तो कमेंट करो, और जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इस पे लिख देना सही बात है सर। चलो अगला क्वेश्चन आप करने वाले हो। 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
10 का हो गया कितना 100, 12 का हो गया 144। तो ये तो भाई आपको विषम भाव त्रिभुज से निकालना पड़ेगा। किससे निकालना पड़ेगा? विषम भाव त्रिभुज से। ठीक है भाई, जल्दी से करो कमेंट करके, विषम भाव त्रिभुज से कैसे निकालोगे, तो ये आपका आंसर है। विषम भाव त्रिभुज आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले विषम भाव त्रिभुज के लिए आप निकालोगे एस, और एस क्या है भाई? 10 प्लस 12 प्लस 18 बटे 2, ये हो गए 20 और 20 हो गए 40, और 40 में 2 का भाग देंगे तो ये एस की जो वैल्यू आ गई वो 20 आ गई। मैं एक पूरा स्टेप बना देता हूँ। एस की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 20। ये एस फॉर्मूला लगा दिया 20 इंटू, अब 20 में से 10 गए तो बचे कितने? 10। 20 में से 12 गए तो बचे कितने? 8। और 20 में से 18 गए तो बचे कितने? 2। क्लियर? अब ये आप गुणा कर दो भाई आराम से। ये कितने हो गए? 200, और 200 का 2 में तो 400, 400 हो गए इंटू, यहाँ पर 8 को मैं ऐसे लिख दूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 400 का भार क्या निकलेगा? 20 इंटू 2, ये निकल गए, अकेला क्या बचा? 2, तो जो अकेला रहता है उसके अंडर रूट में 20 दूनी कितने हो गए? 40, 40 अंडर रूट 2, तो 40 अंडर रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर, जो आपका आंसर आ गया। बताओ भाई, किसी को कोई भी परेशानी हो तो समझाओ। हमने समद्वि भाव त्रिभुज लगाया। कौन सा त्रिभुज लगाया? समद्वि भाव। और समद्वि भाव जो त्रिभुज होता है आप अच्छे से जानते हो सभी लोग। समद्वि भाव त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, बस ये लगाया। हमें पता कैसे चला कि ये समद्वि भाव त्रिभुज है? हमें भाई पता कैसे चला कि ये समद्वि भाव त्रिभुज है? तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी, तो वो समद्वि भाव त्रिभुज कहलाता है। देख के ही समझाना कौन सा राक्षस। त्रिभुजों के नाम भी तो राक्षस जैसे ही है, समभाव, समद्वि भाव, समकोण। ठीक है, समझ में आ गया? ये 10वां क्वेश्चन था। आगे पीछे वो नंबर हो गए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छे से जवाब देना है। आगे बढ़ो भाई। त्रिभुज की ये दिल्ली पुलिस में आया था, सब एग्जाम है, इधर उधर से हमने सब जगह के क्वेश्चन ले लिए। बस आप अच्छे से करो तो आपका आंसर आया। कुछ ट्रिक भी है जो हम आपको बताएंगे, कुछ ट्रिक भी ऐसी है जो बताएंगे, लेकिन अभी हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करो, अब कमेंट कर दो भाई, चेक कर रहे हैं हम अब आपकी कमेंट। जल्दी से बताओ। अब क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ गया, जल्दी से इसको कर दो। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। ये लिख दिया भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है? 40। और एक भुजा कितनी दे रखी है आपकी? 11 सेंटीमीटर। एक भुजा कितनी दे रखी है? 11, ये लिख दिया। और यहाँ पर आ गया बी प्लस सी बराबर 40। तीनों भुजाएं निकालेंगे, ये 11 उधर चला जाएगा। बी प्लस सी बराबर आपका कितना आ गया? 40 में से 11 घटा दो भाई, 10 में से 1 गए तो 9, और इधर कितना आ गया? 4 में से, ये 3 में से 1 गए तो 29 आ गया। तो योग कितना आ गया? बी प्लस सी बराबर 29 आ गया। अब आपको दे रखा है कि अन्य दो भुजाओं का अंतर, तो दो भुजाएं बी माइनस सी का अंतर कितना दे रखा है? 3, तो ये 3 है, लिख दिया। काट दो भाई, बी से सी कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 2b। 29 और 3 कितने हो गए? 33। 29 और ये कितने हो गए भाई? 32 हो गए। और 32 को 2 से काट दिया हमने, तो कितना आ गया? बी की वैल्यू कितनी आ गई? 16। एक भुजा आपकी ए आ गई और एक भुजा आपकी बी। कमेंट करो जल्दी से कितना आ गया, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 16। अब आपको क्या करना है? एक भुजा आपकी कितनी है, किधर लिखूं? एक भुजा तो आपको दे रखी है 11, दूसरी भुजा कितनी आ गई? 16।
अब तीसरी भुजा आपको निकालना है, तो इनका योग कितना दिया था, 40 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का योग है ना, तो इन दो को जोड़ लो भाई और 40 में से घटा दो। 6 और 1 कितने हो गए, 7। 2 ये हो गए कितने आपके, 27। 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3। और ये 13। तो तीसरी भुजा कौन सी आ गई आपकी, 13। ये आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 13। अब विषम भाव त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दो भाई, आंसर आ जाएगा। आंसर थोड़ी ना आएगा, तो मैं रब कर दूं, ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब हम तीनों भुजाओं को करेंगे, विषम भाव त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में कर लेना, तीनों भुजाएं मिली गई आपको। आगे बढ़ो, 13 नंबर का क्वेश्चन। अब आपका समद्वि भाव त्रिभुज आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप कमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समद्वि भाव त्रिभुज, और समद्वि भाव त्रिभुज कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। एक समद्वि भाव त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है यदि इसका आधार 20 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाएं समान भुजाओं से अलग है, तो इसकी समान लंबाई वाली भुजाओं की लंबाई आपको ज्ञात करना है। जल्दी से भाई, अब देखो सभी लेवल के क्वेश्चन आ गए, ये CHL के क्वेश्चन आ गए। ऐसे कि SSC का जो 12th लेवल का एग्जाम होता है ना, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। चलो करो जल्दी से कमेंट, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। पहले तो आपको क्या करना है, दो भुजाएं क्या होती है, बराबर। एक भुजा निकाल लो और एक भुजा निकाल के आप फॉर्मूले में रख दो भाई। देखो मैं आपको अच्छे से बना देता हूं, पहले तो डार्क में। ये देखो, अरे यार कौन सा कलर लें, ये ले लो। ये आपका त्रिभुज होगा ABC। ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर। और ये जो दे रखी उसने कितनी दे रखी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि दो भुजाएं बराबर होती है, तो दो भुजाएं परिमाप जो दिया है, जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला रख दो। कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। 2A, B की वैल्यू कितनी है, 20। प्लस का है, उधर चला जाएगा, तो 80 में से 20 गए, कितने बचे, 60। 2 से काटा, एक भुजा कितनी आ गई, 30। एक भुजा 30 आ गई, दूसरी आपकी 20 है। अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आप क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल। पूछा क्या है आपसे, अरे भाई क्षेत्रफल निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये भुजा पूछी है, तो ये भी 20 आ गई और ये भी 20 आ गई। मतलब ये 20 दी है तो ये 30 आ गई आपकी, तो ये भी 30 आ गई। समझ गए प्यारे, क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हो, क्यों दिमाग लगाओ। समझ में आया कि नहीं है। देखो आप जब 2D पढ़ रहे होंगे या 3D पढ़ रहे होंगे, तो एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो दिया है ना उसके सामने उसका फॉर्मूला रखना है। जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला रखना है, सूत्र रखना है। कैसे सर, क्या रखना है, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पर आपको परिमाप दिया था, परिमाप दिया था, तो मैंने परिमाप के सामने क्या रख दिया, परिमाप का फॉर्मूला। तो हमें भुजा मिली कि नहीं मिली। इसी तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा, तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख देना, वहां से भुजा मिल जाएगी या त्रिज्या मिल जाएगी, जो भी आपको चाहिए, तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपके हो गए भाई क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने एक त्रिभुज पढ़ा है, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ लिया। हाँ, विषमबाहु त्रिभुज की भी प्रैक्टिस हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज की भी प्रैक्टिस हो गई। अब हम आ जाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का दूसरा क्वेश्चन। लो भाई एक और कर दो जल्दी से। यही है क्या, अगला है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान लंबाई वाली भुजा 16 सेंटीमीटर है और परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज की दोनों भुजाएं अगर आपके पास होगी, तब जाके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाओगे। क्लियर है, तो बिल्कुल आसान है, आसानी से आप निकाल दोगे। निकालो जल्दी से, आसानी से आप निकाल दोगे। 50 में से 16 घटा दो, बचे कितने, ये देखो वही 2A प्लस B बराबर 50। 2A, B कितना दिया है,
16 सेंटीमीटर। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, आप भी कर सकते हो। 16 घटाओ भाई, 10 में से 6 गए तो कितने बचे? 4, और 4 में से ये गए तो 3, 2 से काट दो तो ए कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? बस ए तो आपको मिल गया, क्षेत्रफल में आपको फॉर्मूला लगाना है 1/4 बी अंडर रूट 4b का स्क्वायर। यही होता है ना भाई, जल्दी से 4b का स्क्वायर। ठीक है, 4b का स्क्वायर बताओ भाई माइनस a का स्क्वायर। कर दोगे कि करके बताऊं? लो मैं कर देता हूं, यहां पर b रख दो, 1/4 b कितना है, मतलब दूसरी भुजा जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 16 अंडर रूट 4 इंटू जो आपकी सेकंड भुजा जो है वो है 16 का वर्ग माइनस एक कितना है आपका? 17 का वर्ग। ठीक है, 4 से काटा मैंने, 4 चौके 16, तो ये भार कितना आ गया? 4 आ गया। 16 का वर्ग आप जानते हो कितना होता है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ 16 का वर्ग कितना हो गया। ठीक है, 16 का आपने निकाल लिया और इसका गुणा कर दिया, टोटल कितना आ जाएगा? 32। 3200, 16 दूनी 32, तो बाहर निकाल दो आप। ठीक है, जल्दी से करो। 14 नंबर का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं? 16 का अगर नहीं आ रहा, 1156 गुणा कर देंगे 289 इंटू 4, और माइनस आपका क्या हो रहा है? 256। ठीक है, घटा दो, पेन चेंज कर लेते हैं अपन, एक और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, दिख जाएगा। गुणा करो, 9 चौके 36, यहाँ लिख रहा हूं मैं 9 चौके 36, और इसके बाद में 8 चौके 32, 33 34 35, और 4 दूनी 8, 9 10 11 56 हो गए, माइनस 256। घटा दो भाई, 256, ये अंडर रूट वाली वैल्यू चल रही। 1156 में से आपके 256 गए, कितने आए? तो घटाओ, ये ऐसे करके 1156 और ये लिख दिया 256। 6 में से 6 गए तो 0, 5 में से 5 गए तो 0, और ये आ गए 900। 900 का भार क्या निकलेगा? 30 भार निकलेगा। ठीक है, और इधर क्या चल रहा था? भार 4, तो ये 4 4 3 कितने हो गए? 12, 120। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन टेंशन नहीं लेना, दिल्ली पुलिस में भी आया था। 120 आपका आंसर आ गया। सीधी सी बात है कि जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला रख देना, भाग से भुजा मिल जाती है। और अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद है तो आप आंसर ला सकते हो, नहीं तो नहीं ला सकते। कुछ भी नहीं है, देख लो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की आसान लंबाई 16 सेंटीमीटर है, परिमाप है। तो यहाँ पर एक भुजा नहीं है तो परिमाप दिया, परिमाप के सामने दूसरी भुजा निकाल ली। एक भुजा आपकी दे रखी है 16, और एक आपकी दे रखी है कितनी? 17। 16 और 17 ही थी ना। ये आ गया। बस फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूला याद है तो रख पाओगे, और नहीं है याद तो नहीं रख पाओगे। इसलिए फॉर्मूले पे आपको विशेष ध्यान देना। 120 आपका राइट आंसर आ। ठीक है, तो भाई अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जहां तक हो वहां तक हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और ए डी समांतर बीसी, जहां डी बीसी पर स्थित है। यदि ए डी 4√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो भाई ए डी दे रखा है 4√3 सेंटीमीटर। ए डी मतलब लंबाई दे रखी है आपको, ठीक है ना, आपको लंबाई दे रखी है। भाई डायग्राम बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, डायग्राम बना दो। अरे मेरे भाई किधर जा रहा? समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद कर लो जब तक तुम। ये डायग्राम बना दिया, और यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई दी है, और ये दे रखी है 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको परिमाप निकालना है, और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब देखो, अब इसको बड़े बुश में मत लो। कौन से एग्जाम में आया? एसएससी सीजीएल में आया कि भाई बड़ा एग्जाम है, सीजीएल में आया। तो मैं आपको बता दूं, समबाहु त्रिभुज की जो है ना, 2 3 फॉर्मूले आपको याद। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। मध्यिका की लंबाई आपको निकालना है √3/2 इंटू भुजा, और परिमाप आपको निकालना है तो 3 इंटू भुजा। अगर ये याद है तो आपको क्या दिक्कत है? और ये याद है, और अगर आपके पास भुजा नहीं है तो जो दिया है उसके सामने उसका फॉर्मूला रख दो।
क्या, जो दिया उसके सामने क्या रख दो, उसका फॉर्मूला, वहां से भुजा उठा लो, फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाए। कितनी सी बात है, सही है नहीं? तो टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और याद तब होंगे जब आप बार बार लगातार बार बार रिवीजन करोगे। सही है ना? चलो मुस्कुरा दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। पानी की जरूरत लग रही, लेकिन इस होल रूम में कोई नहीं है, ना किसी को बुला सकते हैं, बस यहाँ पर मैं अकेले ही चिल्ला रहा हूँ और तुम सामने हो। सही है ना? तो अच्छे से आप पढ़ो। अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ विकर्ण की लंबाई दे रखी है, और विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, वो बराबर में रख दो। हाँ बोल रहे हैं ना बार बार, जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला रख दो। अब क्या दे रखा है, 4√3, √3 से ये √3 कट गया, ये नीचे का 2 उधर चला जाएगा, तो a बराबर 8 आपकी भुजा आ जाएगी। परिमाप निकालना है, परिमाप होता है 3 इंटू भुजा। भुजा कितनी आ गई, 8, तो 8 3 कितने हो गए, 24, तो ये आपका आंसर आ गया 24, बी आपका राइट आंसर। भाई टेंशन ही नहीं लेना है, फॉर्मूला फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो। प्रैक्टिस और संभाव त्रिभुज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ 2D। चलो भाई अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा सब क्वेश्चन, सीजीएल तक उठा रहे हैं आप, सीजीएल के क्वेश्चन यूं ही कर रहे हो चुटकियों में। लो, क्या याद करना है, उसे कमेंट करो भाई, उसे संभाव त्रिभुज का, उसे संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा, भाई भुजा दे रखी है ना तो कुछ भी निकाल सकते हो, भुजा जो दे रखी है ना तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, आप परिमाप निकाल सकते हो, आप मध्यिका की लंबाई। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, और भाई मैंने तो कर रखा है याद, आपको करने की जरूरत है। √3/4 इंटू भुजा का इसका, तो मैं डायरेक्ट भुजा रख देता हूँ 2 बार, 12 इंटू 12, 4 से मैंने काटा, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, तो आपका आंसर आ गया 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर, बी आपका राइट आंसर। कुछ भी नहीं है, बस आप फॉर्मूले याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद होने के बाद में हमारी एक बात याद होना चाहिए, जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला। देखो हम दो ही बातें बोलते हैं, अर्थमेटिक जब भी आप पढ़ोगे, अर्थमेटिक हम बोलते हैं जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, और जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। और जब आप एडवांस पढ़ते हो उसमें बोलते हैं जो दिया है ना उसके सामने उसका फॉर्मूला रख दो। सीधी सी बात, नो बकवास, ये दोनों लाइन आपके काम के लिए है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। आप लिख लेना कि अर्थमेटिक के लिए आप आंसर सर कैसे पढ़ाते हैं कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, और जिसका पूछा उसका गुणा। और एडवांस मैथ में क्या पढ़ाते हैं, जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला रख दो। क्लियर? जी आ गए। अगर भुजा दे रखी ना तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, भुजा दी ना तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब भुजा नहीं देगा तो जो दे रखा उसके सामने उसका क्या रख देना, फॉर्मूला। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल में आए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन, अरे एसएससी सीजीएल, अरे सर ये सीजीएल सीजीएल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, एसएससी हर साल एसएससी 3 एग्जाम करवाती है, एक 10th पास, एक 12th पास, और एक ग्रेजुएशन पास। 10th पास होता है एमटीएस, दुनिया की कोई सी भी ताकत कोई सा भी एग्जाम आ जाए, मतलब कोई सा भी कुछ भी आ जाए ये एग्जाम होना ही। 12th में होता है CHSL, और ग्रेजुएशन होता है CGL। इसमें प्री प्री होता है, ठीक है ना? अब प्री मेंस कर दिया, इसमें आपके 3 एग्जाम होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। इससे डायरेक्ट आप आईएएस भी बन सकते हो भाई, इनकम टैक्स अधिकारी भी बन सकते हो सीजीएल से, ठीक है? इनसे क्या बनोगे, इनसे बाबू बन सकते हो, अच्छे विभागों में आपकी नौकरी लग सकती है। कलेक्ट्रेट में जो बाबू बैठे रहते हैं, एसपी ऑफिस में जो बाबू बैठे रहते हैं, हर विभाग में जो बाबुओं की जो पोस्ट होती है वो इधर से बनते हो। जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बता दें, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, और इसमें हम ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके अच्छे कठिन वाले ही क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? कठिन वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। चलो जवाब दो जल्दी से। एक समबाहु त्रिभुज के आकार के मैच के शीर्ष का क्षेत्रफल
9√3 सेंटीमीटर है, तो मैच की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। अब ये मैच का दे रखा है, लंबाई दे रखी, तो लंबाई के सामने लंबाई का क्या रख दो भाई, फॉर्मूला। जल्दी से कमेंट कर दो, अब तो कर दो। ये पूरा क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर दिया है, जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला रख दिया। √3 से √3 कट गया, ये 4 इधर जाएगा, 9 चौके 36, ए स्क्वायर बराबर 36, तो ए किसका वर्ग होता है, तो ये 6 का होता है, तो ए आपका राइट आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। कठिन लग रहा है कुछ चीज, कुछ भी चीजें कठिन नहीं है, बस कठिन है अगर तो वो थिंकिंग है आपकी। आप जैसा मैथ के बारे में सोचते हो ऐसा मैथ नहीं है, उसको समझो भाई। मैथ बहुत सरल है, तब तो जीके होता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ लो, आने वाले भविष्य में भी वही चीजें मिलेंगी, कोई चेंजेस नहीं होता है। बस पढ़ाने के तरीके चेंज होते हैं, फॉर्मूले कहीं नहीं जाते हैं, लोग चले जाते हैं। आज मैं हूं, कल और दूसरा आके पढ़ा जाएगा, ये चीजें होती, चीजें वही होती, फॉर्मूला वही होता है। इसलिए फॉर्मूले आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ो। एक और आ गया भाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना है। ये आपका एसएससी जीडी में आया था, तो ऊंचाई ज्ञात कर लो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, आपको पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। हाँ, हमने कुछ वीडियो डाल रखी 10 सेकंड में, जिसका भी थंबनेल 10 सेकंड वाला है ना, कि 10 सेकंड में सोल्व करो, तो वास्तव में वो वीडियो देखना, उसके प्रत्येक क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में ही सोल्व होंगे। 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अगर उसमें 10 सेकंड लेकर आया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, जिसने मैथ पढ़ रखा है वो ये चीज़ें समझ सकता है, जिसने नहीं पढ़ रखा है भाई वो जीरो लेवल से समझो। इनको भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन एक बार मेरा फर्ज है कि आपको डिटेल से समझा दूं। ठीक है, देखो, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36, परिमाप जो होता है 3 इंटू भुजा बराबर, तो मैंने आपसे बोला है कि जो दिया उसके सामने उसका क्या रख दो भाई, फॉर्मूला रख दो। 3 से मैंने काटा, 3 एकम 3 और 3 दूनी कितने हो गए 6, तो भुजा जो आ गई आपकी ए बराबर 12√3 सेंटीमीटर आ गई। ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, तो भुजा की जगह पर मैं ये रख दूंगा 12√3, इससे मैं ये काट दूं तो ये आ जाएगा, और √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 निकल के आएगा, और 6 कितना हो गया 18, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनको ये समझ में नहीं आया, तो आप अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू एक जैसी होती है और उसका अगर 2 बार गुणा होता है तो 1 बार बाहर निकलता, अगर कोई वैल्यू अंडर रूट में 2 बार ऐसी है तो इसका 2 आ जाएगा। अगर तो समझ गए ना, इसलिए ये 3 बाहर निकला। अगर वो ऐसा होता है 2√3, तो भाई 3 दूनी 6, तो ये अंडर रूट में ही गायब होता। अलग अलग आपकी वैल्यू होती है, समझ गए, अच्छा लग रहा। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, लेकिन भाई होने दो लंबा, क्योंकि आप त्रिभुज, इस पूरे वीडियो में त्रिभुज के बारे में मैंने डिस्कस किया है, और त्रिभुज ऐसा पढ़ाया आपको, कभी जिंदगी में किसी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, बस नोट्स बना लेना आप त्रिभुज के, इतना सा आप कर लेना। समझ लो ऑफलाइन में बैठे हो, फीस दे के बैठे हो आप, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, तो भाई कुछ तो आप गुरु दक्षिणा दो, कमेंट ही कर दो कम से कम। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन ये दे रखा, जल्दी से ये आप कर दोगे। ये अभी मैंने एसएससी के बारे में बता दिया आपको क्या है क्या नहीं है। ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई के सामने ऊंचाई का क्या रख दो भाई, फॉर्मूला। जल्दी से जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब आप दे रहे हो, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब आप दे रहे हो, तो जल्दी से दे दो। क्लियर, देखो आपको दिया है, आप समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई दी है, तो आपको पता ऊंचाई दी है, तो कलर ले लेते हैं हम, कौन सा, ये लो भाई। ऊंचाई क्या होती है, √3/2,
इंटू भुजा बराबर इसने दिया है 3.46। ठीक है, जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला रखना है। तो आपने क्या किया, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से कमेंट करो भाई। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, तो आपने देखो यहाँ पर नहीं दिया, 1/76 होती। इंटू ए बटे में क्या 2 बराबर 3 दशमलव, ये 3 होती 3.46। इससे ये 2 बार कट जाएगा पूरा, और ये 2 ए बराबर कितना हो जाएगा 2। अरे अरे सर क्या कर दिया आपने, अरे टेंशन मत लो मेरे इस भाई, कि यार रूट की जो वैल्यू है वो आप मुझे याद है कि 1 दशमलव क्या होती, 73 होती है। तो इसका दुगना ही तो है, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और ये कहाँ से लाए, यही होता है। तो इससे ये कितनी बार कट गया, 2 बार। ये नीचे का 2 आ गया, तो भुजा कितनी आ गई, 4। आपसे क्या पूछा है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है, 3 इंटू भुजा, तो इसकी जगह पर क्या रख दूं मैं, 4, और 4 कितने हो गए, 12। ये आंसर आ, समझ गए। तो ये वैल्यू भी आपको, अगर आपने ये आपको नहीं आता ना कि अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 5, तो इसको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसका आपको वीडियो मिल जाएगा टेलीग्राम पर, उस पे सॉरी यूट्यूब पर, आप देख लेना। इसकी वैल्यू भी निकालना मैंने आपको सिखाया, मात्र 5 सेकेंड। हाँ भाई, देख लेना। अभी मैं अगर आपको नहीं मिले तो मैं दोबारा डाल दूंगा ये, ठीक है ना। तो भाई कैसा यार, सभी को अच्छा लग रहा होगा, सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये पूरे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। त्रिभुज में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस त्रिशूल लेके आ जाना, ठीक है। जल्दी से करो। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर। होमवर्क में नहीं, हम डायरेक्ट यही करेंगे, सीजीएल में क्वेश्चन आ, बातें कर लें थोड़ा सा। अरे थकी गई, इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए। हाँ, ठीक है। तो बताओ भाई वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना। इस वीडियो पे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो पता चले आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। नहीं तो मैं बंद करूँगा ये वीडियो बनाना, ऑफलाइन बेच पे ज़्यादा ध्यान दूँ, मतलब ऑफलाइन भी पढ़ाओ दिन भर, और इधर शाम को भी पढ़ाओ, थोड़ा सा समय निकाल के मैं यहाँ पर पढ़ाने आता हूँ ऑनलाइन, और आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, सबसे बोल देना कि भाई यूट्यूब पर भी एक सर आ गए पढ़ाने के लिए, वो भी निःशुल्क। आप एक बार उनसे पढ़ के देखना, एक बार पढ़ोगे परमानेंट हो जाओगे। पूरा मैथ पढ़ा दूंगा मैं, आपसे वादा करता हूँ। पूरी रीजनिंग 1 महीने के अंदर, पूरी रीजनिंग ऐसी पढ़ा दूंगा कि आप खुद बोर्ड पे आके पढ़ाने लग जाओगे। रीजनिंग का एक टॉपिक एक ही डाला है अभी मैंने, पासा। आप पढ़ना पासा, देखना पता चल जाएगा आपको, कभी नहीं भूलोगे। चलो, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, प्रत्येक भुजा। तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। भुजा कितनी दे रखी है, 8, 2 से काटा मैंने 4, तो आंसर आ गया 4/√3। बताओ भाई कौन से ऑप्शन में, 4/√3, तो ये पहला ही ऑप्शन है। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, लेकिन आपको बता दें भाई, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन आ गए। ये त्रिभुज का, आप समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा एस एस माइनस। तो कौन से नंबर का क्वेश्चन है जी, पहला। तो इसमें आप कमेंट करके इसका आंसर बताना। वैसे इसका आंसर आपका आ गया 25/231, जी आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कर सकते हो भाई, आंसर आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी करो, देखो इसको मैं डायरेक्ट भी करवा देता हूँ। डायरेक्ट कैसे करना है वो भी देख लो आप, डायरेक्ट कैसे करना है वो देखो। एरो का फॉर्मूला भी नहीं लगता। 5 भुजाएं, 5 है, 7 है, और ये कितना है 10, तो कितने हो गए 22। और 22 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 11।
तो जिस भी ऑप्शन में 11 का भाग जाएगा ना वही हमारा आंसर। तो इसमें तो जा नहीं रहा, इसमें इसमें जा रहा भाई, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। तो ये ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो भुजा है ना उसका 11 का भाग तो जाना ही जाना है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, वो ट्रिक है, वो तरीके हैं करने के, बस एक बार आप इसको कर लेना। एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, यदि इस त्रिभुज का आधार इतना है, तो ये सब क्वेश्चन आपके होमवर्क में, ये देख लो, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। संभव समय हो गए ना, इसलिए ये सब प्रैक्टिस में करना है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए थे। चौथे नंबर का आंसर भी आ गया है सभी का। ठीक है, कितना आया भाई? जे वाला आया था, सी वाला, 75√3 सेंटीमीटर। ये सब मध्यिका की लंबाई दी जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला। एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितनी है? भुजा आपको निकालनी है, भुजा कितनी है वो आपको निकालनी है। अब नहीं निकलेंगे भाई, अब टाइम हो गया ना, तो ऐसे ही होता है, टाइम हो जाता है ना फिर मन नहीं लगता। √3 से 3 कट गया, और जे 6 दूनी कितना हो गया? 12। भुजा कितनी आ गई? 12। परिमाप निकालना है, परिमाप होता है 6a, 3 इंटू भुजा होता है, और 12 थी, कितने हो गए? 36। अब आंसर नहीं आएंगे हमारे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अब हमारा समय ज़्यादा होगा। तो ये आपको मैंने पूरा त्रिभुज कंप्लीट करवा दिया भाई। अगर आपको क्वेश्चनों के आंसर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके सबके सॉल्यूशन भेज दूँ। ठीक है, ये सब आपको देख लो। त्रिभुज की सब, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े भाई। हाँ हाँ, कितने क्वेश्चन है? ये आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा चतुर्भुज का, बहुत शानदार तरीके से पूरे चतुर्भुज में आपको समझाऊंगा। क्लियर है? पूरे चतुर्भुज आपको समझाऊंगा मैं, आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। चतुर्भुज पढ़ोगे, आपको मैंने पूरा त्रिभुज पढ़ा दिया, A to Z त्रिभुज। त्रिभुज में 4 त्रिभुज है, वो पूरा कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में, अगर आप इसका PDF चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर सर्च करना, जो मैं लिख रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर, हंसराज सर। उस पे मैथ की बुक का फोटो आएगा। ठीक है, मैथ्स लिखा होगा, मैथ्स की बुक है, वो फोटो आएगा। और उसमें कम से भी कम 700, मैं आपको बता दूं, 750 के समथिंग मेंबर जुड़े हुए हैं। और उसमें PDF आपको भरमार PDF मिलेगी भाई, इसका भी आपको PDF मिल जाएगा। नहीं तो बहुत सारे ग्रुप है एक नाम से, तो आप इसको सर्च कर लेना, इस पे आपको PDF मिल जाएगी। जो भी आपको मैथ्स की PDF चाहिए ना, सब मिल जाएगी। सब 1100 PDF के समथिंग मैंने डाल रखी। ऑफलाइन में पढ़ा रहा है, 13 वर्ष हो गए पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, और गुना में अपना संस्थान है ऑफलाइन सेंटर में, अगर आप आना चाहते हो तो आप बिल्कुल आ सकते हो, वेलकम है। और इसका नया बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच, हम 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा फीस हम लेते नहीं, नाम मात्र की फीस है, आप संपर्क भी कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पर। और आपको अगर ऑफलाइन बैच में आना चाहते हो तो आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन बैच अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, 7879451250। आप इस पे भी डिस्कस कर सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर है सिर्फ इस पे। ठीक है, तो बस आप कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। आप चाहते हो कि आप ऐसे ही पढ़ें तो मैं 0 लेवल से मैंने त्रिभुज पढ़ाया, आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ाया। पूरा त्रिभुज का बाल की खाल निकाली हमने, पूरे फॉर्मूले याद कर लिए हमने, और आपको भी पूरे फॉर्मूले याद हो गए। हुए कि नहीं हुए? एक बार रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूले, कि नहीं करें? अरे नहीं करो, टाइम हो गया। ठीक है भाई, तो सभी से बोल रहे हैं। और आप टीचर भर्ती के लिए हमने एक नया ग्रुप बना दिया। ठीक है, टीचर, TEACHER, टीचर एजुकेशन, एजुकेशन स्टडी।
इस चैनल में अभी कोई वीडियो नहीं डाला हुआ है, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर बहुत कंटेंट मिलने वाला है। अगर आपको ये लिंक ना मिले तो मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है साथी, निःशुल्क क्लासेस चल रही, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, आप बस अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। आज इस वीडियो पर आपका प्यार दिखना चाहिए, कमेंट आने चाहिए, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी आपका आना चाहिए, और आपको कौन कौन से जल्दी से आपको एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, एमपी पुलिस का पूरा संपूर्ण बैच मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चतुर्भुज का वीडियो आएगा और एक और वीडियो लेकर आएंगे 3D, जिसमें पूरा 3D कंप्लीट हो जाएगा। बस जुड़ते रहना हमसे, और आप भी चाहते हो 3D पढ़ना तो कमेंट कर देना। सभी को जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की